नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आपके सामने आने वाला है और आ भी गया। अखिलेश अफजाल कुंभ विरोधी चाल, ये बात हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल उसकी वजह बताएंगे, उसका पीछे तर्क क्या है, वही आज यूपी मांगे उत्तर में कर। महाकुंभ का आज 32वां दिन है, यानी धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है महाकुंभ। अब तक 48 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। बता रहे कि आंकड़ा 49 करोड़ के आसपास हो चुका है। करीब 13 दिन और कुंभ स्नान होगा, लेकिन महाकुंभ पर विवादित बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने महास्नान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह कुंभ में भीड़ नजर आ रही है, उसे देखकर लगता है कि स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा और नर्क पूरा खाली हो जाएगा। सोचिए, ये क्या लॉजिक है। सपा सांसद के इस बयान पर साधु संत अब हमलावर हैं। संतों का कहना है कि अफजाल जिहादी मानसिकता के हैं, हिंदू सनातन का अपमान नहीं सहेगा। उधर बीजेपी भी अफजाल के बयान का विरोध कर रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या विपक्ष के नेता कुंभ विरोधी कोई एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि लगातार कुंभ विरोधी बयान सामने भी आ रहे हैं। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ये अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी हैं, जो महाकुंभ और संगम स्नान को लेकर बेतुका ज्ञान परोसने की कोशिश कर रहे हैं। किसी धर्म पर कैसे कटाक्ष करते हैं, ये सपा के सांसद कर रहे हैं। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। गाजीपुर के शादियाबाद इलाके में कार्यक्रम के दौरान अफजाल अंसारी ने सनातन की आस्था पर एक के बाद एक प्रहार किए। महाकुंभ को नीचा दिखाने के लिए विवादित बयान देते रहे। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को लेकर अफजाल अंसारी ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी महाकुंभ शुरू होने से पहले साधु संतों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। अफजाल अंसारी ने सनातन आस्था को लेकर विवादित बयान दिया तो योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने उन्हें नसीहत देने में देर नहीं लगाई। देखिए, किसी धर्म पर किसी धर्म के व्यक्ति को टिप्पणी करने का दायित्व मतलब उसको कोई अधिकार नहीं बनता है। कभी अखिलेश यादव तो कभी सुल्तान बे तो कभी अफजाल अंसारी। समाजवादी पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता महाकुंभ को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल कि क्या समाजवादी पार्टी को सनातन के महाकुंभ से नफरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए जल्दी से आज के महत्वपूर्ण सवाल और इसके बाद हम अपने मेहमान की तरफ रुख करेंगे। आज का जो सवाल है वो सवाल ये है, कुंभ स्नान पर बेतुकी बयानबाजी क्यों? जी हाँ, बेतुकी बयानबाजी क्यों? क्या कुंभ विरोधी एजेंडा चला रहे विपक्षी नेता? अफजाल का बयान सनातन का अपमान और बार बार सनातन ही टारगेट क्यों? कोई भी हिंदू धर्म, कोई भी सनातन संस्कृति के खिलाफ यूं ही बोलकर चला जाता है। ये हमेशा से टारगेट है, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता, कभी कुछ बयान दिया जाता है। ये बहुत सारे सवाल है जो मेरे इर्द गिर्द, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो मेरे साइड में भी आप देख रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं एक बार, कौन कौन मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे उसमें आलोक अवस्थी रहेंगे, प्रवक्ता रहेंगे बीजेपी की तरफ से। अनूप संडा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यतीमा चेतनानंद हिंदू धर्म गुरु हैं, आपको बता दें वो हमारे साथ जुड़ गए। मुमताज आलम रिजवी है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो खास मेहमान जुड़ गए और बाकी मेहमान जैसे ही चर्चा में शामिल होते हैं उनको हम जोड़ेंगे। और देखिए, जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल, वो आज के महत्वपूर्ण सवाल एक बार फिर देख लीजिए। अफजाल का बयान सनातन का अपमान, ये सबसे बड़ी बात है। और ये हम जो तमाम बातें कर रहे हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मुमताज आलम रिजवी साहब, आपसे ही, आप मानते हैं सर
अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया वो सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम पैनलिस्ट को आदाब, नमस्कार जी। देखिए, मैं इसका कभी भी हामी नहीं रहा हूं कि कोई किसी भी मजहब के लोगों को, किसी भी समाज के लोगों को बुरा भला कहे, तो मैं इसका कभी भी हामी नहीं रहा हूं। और उन्होंने अगर ऐसा कहा है और कोई गलत बात कही है तो मैं बिल्कुल उसको कंडम करता हूं। लेकिन आप देखिए, इतना बड़ा इशू इसको आपने बना दिया, बिल्कुल से उनके बयान को ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया। मुझे मेरे ख्याल से जो कुछ हो रहा है, आप देखिए ट्रेनों में क्या हो रहा है, आप देखिए कि भगदड़ में क्या हुआ, किस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं वहां, और जो प्रॉब्लम्स रही हैं उन पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। और क्या क्या बातें मुमताज आलम साहब, वो ठीक है, आपने पहले शब्द में निंदा कर दी, लेकिन दूसरे में किंतु आ गया आपका, लेकिन आ गया। लेकिन मुमताज आलम साहब, अगर कोई साधु संत, एक मिनट तो सुन लीजिए, कोई साधु संत, कोई धर्म गुरु, कोई बीजेपी का बड़ा लीडर अगर वो एक बार ये कह दे कि हज पर जाने से जन्नत नहीं मिलती है तो बवाल हो जाएगा सर। अगर वो कह दे कि फिर तो जहन्नुम खाली हो जाएगा, जहन्नुम खाली हो जाएगा, नहीं, अगर किसी ने कह दिया, अरे पता नहीं क्या क्या लोग बयान देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं गलत है। मेरी बात समझ लीजिए, मैं देखिए, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि गलत बात गलत होती है, और गलत बात जो है वो कभी भी किसी की शिनाख्त नहीं बन सकती, किसी की पहचान नहीं बन सकती है, न वो मिसाल बन सकती है। इसलिए मैंने उस बात को कह दिया कि वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी भी आस्था के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहां तक कुंभ का ताल्लुक है, यकीनन वहां दुनिया भर से लोग आए हैं, और इसीलिए आए क्योंकि उनकी अकीदत है, किसी की अकीदत को ठेस नहीं पहुंचानी। बिल्कुल, यही तो बात है ना, अकीदत, ठीक है ना। अभी तो देखिए, ऐसा नहीं है मुद्दों पर हम बात नहीं करते, अकीदत पर आप सवाल नहीं उठा सकते ना। मैं आपकी लाइन को बड़ा कर रहा हूं सर। नहीं, अकीदत पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन आपके लोग ही देखिए, इनको आपने मुद्दा बना दिया क्योंकि मुस्लिम है, लेकिन आप सोशल मीडिया तो उठा के देखिए क्या क्या बातें हो रही हैं। आप देखिए ना, और चंद्रशेखर रावल ने जो बात कही, हाँ, तो हम तो वो सवाल उठा रहे हैं ना सर, हम तो उठा रहे हैं। हमने कहा खरगे साहब ने बयान दिया, खरगे, हम तो खरगे साहब की भी जिक्र कर रहे हैं, हम चंद्रशेखर का भी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं सर। हम कह रहे हैं कि जो गलत है, सुनिए, जो गलत है वो गलत है, उसकी हिमायत ठीक है, मैं लौटूंगा। यतीमा चेतनानंद हिंदू धर्म गुरु है, मैं आ रहा हूं सर। मुमताज साहब, मौका दूंगा आपको। चेतनानंद जी क्या कहेंगी? कोई भी कुछ भी बोल रहा है, खरगे साहब कुछ कह देते हैं, उनके कांग्रेस के एक लीडर है, वो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने कह दिया कि इससे तो बीमारियां फैल जाएंगी, इतने लोग नहा रहे हैं। और आप देखिए, यहां पर आपने देख लिया सपा सांसद क्या कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग लगातार सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों की कृतित्व में जो रामचरित्र मानस जलवा सकते हैं, जो सनातन को गाली दे सकते हैं, जो उन लोगों का साथ दे सकते हैं, जो लगातार सनातन को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर कर रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि सनातन का समूल विनाश हो जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का जो होल मोटिव है वो सनातनियों को आहत करना है। वो नहीं जानते कि कुंभ में लोग आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं, और बैकुंठ की कामना से नहीं जाते। वहां लोग जाते हैं कि एक वो क्षण जिसमें उनकी आत्मा अध्यात्म की नदी में से गीली हो जाए। देखिए, स्नान हम करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी स्नान नहीं करती। वो जो स्नान है, कुंभ का जो स्नान है, वो स्नान आत्मा को पवित्र करने का है। वो स्नान है उस अनुभूति का, जो आध्यात्मिक अनुभूति, जो सनातन को जानता ही नहीं है, उससे इससे ज्यादा क्या अपेक्षा की जाती है। वो तपोभूमि है, वहां लोग कल्पवास करते हैं, वहां साधना का केंद्र है, वहां यज्ञ भागवत, मतलब न जाने कितनी तपस्याएं वहां इस पूरे अवधि में होती है। जो कुंभ की जो अवधि है, मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक की जो अवधि है, उसमें कितना तप उस भूमि पर किया जाता है, इसकी बिल्कुल यही एक बड़ी बात है। अनूप साहब, हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। देखिए, जो स्टेटमेंट आज आया है, वो असल में सपा के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, वो सनातन विरोधी हैं, और वो इस बात से परेशान है
लगातार भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि आप धैर्य रखिए, लेकिन उसके बावजूद भी सनातनी एक डुबकी इस महाकुंभ की लगाना चाहता है। इससे विचलित होकर इस तरीके के बिल्कुल ये विचलित हो रहा है। अनूप साहब क्या कहेंगे जो अफजाल अंसारी आपके सांसद साहब ने बयान दिया? ठीक है, आप सिस्टम पर सवाल उठाइए, व्यवस्थाओं पर घेरिए, और उसके लिए घेरना भी जरूरी है, आप विपक्ष का काम है, लेकिन अनूप साहब अब क्या कहेंगे अफजाल अंसारी? ये तो सनातन संस्कृति, हिंदुओं के इस महाकुंभ जो 144 साल बाद अद्भुत संयोग आ रहा है, उस पर ही सवाल उठा रहे हैं सर। देखिए, समाजवादी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि किसी को भी किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और किसी को भी किसी की धार्मिक आस्था पे प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को बहुत दूसरे ढंग से बदल करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं कुछ और बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले एक संत है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, उन्होंने कहा था कि जो लोग महाकुंभ में नहाने नहीं जा रहे हैं वो सब राष्ट्रद्रोही। हमने मुद्दा उठाया था सर। मेरी बात सुन ले सर। हाँ, मुद्दा उठाया था सर। हमने आपको तो कुछ कहा नहीं। हाँ। हमने आपको तो कुछ नहीं कहा, मेरी बात सुन ले। उन्होंने कहा कि राष्ट्र में जो लोग महाकुंभ नहाने नहीं जा रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 40-45 करोड़ नहा चुके हैं, हम उसको मान लेते हैं। देश की 145 करोड़ आबादी में क्या 100 करोड़ लोग राष्ट्रद्रोही हैं? या जो सनातन धर्म को मानने वाले महाकुंभ में नहाने नहीं जा पाए, क्या उनका अपमान है धीरेन्द्र जी के बयान ने नहीं किया है? बहुत से लोग वृद्धावस्था के कारण, बीमारी के कारण या अपनी मजबूरियों के कारण नहीं गए, क्या उनका अपमान नहीं किया है? ठीक है, क्या इन सब बातों पर चर्चा नहीं? मैं तो मेरी बात पूरी होने दे। उन्होंने वो भगदड़ में कुछ लोग मरे, सरकार कहती 30 लोग मरे, जन चर्चा है कि काफी लोग मरे। ठीक है, सरकार के आंकड़े जो भी हैं। धीरेन्द्र जी ने कहा कि जो मर गए उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। क्या ये बयान उचित था उनका? क्या वो लोग जो श्रद्धालु वहां गए थे और अव्यवस्था के कारण भगदड़ में उनकी मौत हुई, उनके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय इस तरीके का बयान देना क्या उन सनातनियों की खिल्ली नहीं उड़ाता है जिनके परिजन दुनिया से चले गए? स्वामी अविक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया, कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाया और लगातार उसके ऊपर प्रहार किए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भाई कि सनातन धर्म जिसकी 5000 साल अरे सर, दूसरा धर्म का आदमी क्यों बोले सर? अनूप साहब क्यों बोलेगा दूसरे धर्म का आदमी? नहीं, आप बोल दीजिए ना कि भाई हज जाने से जहन्नुम खाली हो जाएगा, किसी को जन्नत में नहीं बोल पाएंगे आप? जब भाजपा के नेता, केंद्रीय मंत्री दिल्ली के चुनाव में नारे लगवाते थे। नहीं, अनूप साहब देखिए, ये दोहरापन नहीं होना चाहिए। अनूप साहब नहीं, आप बोल दीजिए ना, आप किसी आप बोल दीजिए, एक भी मुस्लिम धर्म के बारे में बोल दीजिए आप। नहीं देखिए, जो नहीं, अफजाल अंसारी पूछ लेंगे, अखिलेश यादव कुंभ में डुबकी लगा के आए, अब पूछ लेंगे अफजाल अंसारी कि भैया आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक? अखिलेश यादव से पूछ लीजिए, फिर उनको स्वर्ग मिलेगा नरक। अगर आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे बात पूरी होगी? अफजाल अंसारी जी ने जो बयान दिया, मैंने उसका वीडियो देखा जो एबीपी न्यूज पे था, और भी 1-2 वीडियो देखे। उसमें तो बात ये भी आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं, वहां से 103 से ज्यादा लोगों को हथकड़ी बेड़ी में बांध करके हिंदुस्तान क्यों भेजा गया? उससे हमारी भारतीयता आहत होती है, हमारे भारत का आत्मसम्मान क्षीण होता है। के ऊपर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस राष्ट्रपति का प्रचार, मतलब सर आप अफजाल अंसारी का बचाव करेंगे, सब बातें ये है आपका। मैंने पहली सुनिए मैंने पहली लाइन में कह दिया कि समाजवादी पार्टी इस बात की पक्षधर है। तो माफी मंगवाइए ना अनूप साहब, माफी मंगवा दीजिए भाई, नहीं बोलना चाहिए उनको अब। या फिर वो अखिलेश यादव से पूछे कि अखिलेश यादव जी आप डुबकी लगाकर आए, आपको क्या नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा?
अगर आप एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं तो अरे मैं सर आपको एजेंडा एजेंडा आलोक साहब वो करने के लिए बीजेपी लगा। अब सर बीजेपी मैं सेट क्या करेंगे, हम कहना तो चाह रहा करेंगे। हूं हाँ। कि जो लोग देश के 100 करोड़ लोगों को राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं उनसे उनको कुछ भी कहने सर का हम तो अधिकार है। मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो वो भी मुद्दा उठाया था। और देखिए माँ यति चेतनानंद सरस्वती उन्होंने खंडन किया था, निंदा की थी इस बात की, मेरी बात वो भी सुनो। हमारे साथ उस दिन डिबेट में थी। मैं जिस स्थान पर रहता हूँ सुल्तानपुर में, अनूप साहब मैं आपको बता देती हूँ कि माँ, जो मेरी लोग बात जा सुनो, नहीं पा माँ, रहे हैं मेरी वो बात गंगा सुनो, जल मंगवाकर अपने घर पर स्नान ठीक कर है रहे ठीक हैं। है, चलिए मैं आलोक जी को मौका देता हूँ। आलोक जी कैसे देखते हैं सब? ठीक है अनूप जी रुकिए। माँ चेतनानंद जी बीजेपी तभी जा पाएगी जब हमारे साथी पैनलिस्ट अपने अपने बारे में बोल चुके हैं। ठीक है आलोक जी देखिए श्रीमान अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और कुख्यात अपराधी जो उनके अब दिवंगत हैं उनके वो भाई हैं। तो उनको बहुत दर्द हो रहा है कि अगर स्वर्ग में सब जगह भर जाएगी, नरक खाली हो जाएगा, तो अफजाल अंसारी जी उसकी पूर्ति कर लें। वो तो कुंभ में विश्वास नहीं रखते, उनको लगता है, ये विश्वास है कि कुंभ में जो लोग जा रहे हैं वो स्वर्ग के हकदार होंगे और उनके पाप धुल जाएंगे। तो अफजाल अंसारी जी आपके लिए दरवाजा खुला है नरक में जाने के लिए, आप मत नहाइए और आप निंदा करते रहिए। मैं तो साफ कहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भी अपने पाप धो आए हैं और स्वर्ग के हकदार हो गए हैं। तो आप जो है अपने शब्द के ऊपर सवाल कर रहे हैं और ऊपर में अगर पाप धोने लोग जा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने पाप धोने गए हैं। देश प्रधानमंत्री और मंत्री भी अपने पाप धोने गए हैं। इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए। अभी ये देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अफजाल अंसारी की निंदा करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैंने अगर अफजाल अंसारी की निंदा करी है एक अपराधी के भाई की जिसके ऊपर दर्जनों सैकड़ों मुकदमे थे, इनके पेट में दर्द होने लगा है। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म का शुरू से अपमान करती आ रही है। श्रीमान अखिलेश यादव के एक पहले महासचिव होते थे मौर्य जी, उन्होंने तो रामचरित मानस की प्रतियां जलाई, महारश्मि के बारे में तमाम अनाप शनाप कहा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुप रहे। आज अफजाल अंसारी के सामने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप हैं। इससे उनकी मंशा साफ है कि सनातन धर्म का जो महाकुंभ हो रहा है, जहां पर सारी जातियां समाप्त हो गई हैं और लोग अपने जो है अपने संस्कार और अपनी परंपराओं को प्रणाम करते हुए उसमें शामिल हो रहे हैं, वहां कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा दुबले हो बिल्कुल बिगड़े हो पिछड़े चलिए मैं हो। आलोक जी एक बार मैं आ रहा हूँ। आलोक जी मैं आ रहा हूँ। एक बार मैं दर्शकों को देखिए जो अभी हाल ही में बयान दिए महाकुंभ को लेकर, टांडा से ये जो है आलोक जी आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। अभी जो कुछ महत्वपूर्ण बयान है भाई वो दिखाइए स्क्रीन पर, किस किस नेता ने बयान दिया और महाकुंभ को लेकर देखिए सनातन संस्कृति और कैसे हिंदुओं को टारगेट किया है। पहले वो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं अफजाल अंसारी ने क्या क्या कहा। पहले तो ये और उसके अलावा और देखिए ये वो नेता है, ये देखिए संगम स्नान से स्वर्ग हाउसफुल है, ये अफजाल अंसारी का। और भी बयान दिया था इन्होंने, नर्क कोई नहीं जाएगा, ये कहा है अफजाल अंसारी ने, सोचिए। इसके अलावा कुंभ में एक रेलगाड़ी गांजा भेज दो पूरा खप जाएगा। अरे भाई मस्त मलंग है वो साधु हैं। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं। इसके अलावा हुसैन दलवी हैं, ये भी कांग्रेस के रहे, कुंभ स्नान से पाप नहीं धुलेंगे, बीमारी फैल जाएगी। अब चंद्रशेखर आजाद करे कुंभ वही जाते हैं जिन्होंने पाप किए। अब ये एक बड़ा सवाल है, इस तरह का टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुमताज आलम साहब, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये गलत हो रहा है किसी के सनातन संस्कृति एक धर्म विशेष को टारगेट करना? मैं ये नहीं कह रहा हूं अफजाल अंसारी अकेले हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें तो हिंदू भी हैं बहुत सारे। मैं वही कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है। और मैं अभी उनका बयान जो चल रहा है आपने दिखाया भी कि मानता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। पाप धुल जाएगा इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं की है आपत्ति इसमें? बताइए ना सर, आप आगे आइए ना। नहीं कोई आपत्ति है इसमें? हाँ। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि भीड़ आ रही है, अकीदत में पूरी दुनिया से आए। 40 करोड़ किसी ने कहा, किसी ने तो 90 करोड़ तक कह दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा मिल रही है, उससे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और इधर उधर हाउसफुल यानी जन्नत जो है स्वर्ग में वो भर जाएगा। तो देखिए अगर उन्होंने व्यंग किया है तो ये गलत किया है, अगर व्यंग नहीं किया है तो ये अच्छी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए मानता है हिंदू हो या मुस्लिम,
जो मुसलमान मरता है उसको मरहूम लिखते हैं, मरहूम कहते हैं जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए, ठीक है। और जो हिंदू भाई मरते हैं वो कहते हैं स्वर्गीय। अब स्वर्गीय है नहीं है, लेकिन हम लोग लिखते हैं हर जगह, देख लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, फिर भी मैं कह रहा हूं कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए, ये तो चलिए उन्होंने तौहीन कह दी, लेकिन जो वीआईपी कल्चर इस बार जिस तरीके का आया है, आप बताइए, जो अकीदतमंद तो सब एक होते हैं ना, उसमें अलग अलग तो नहीं बांटा जा सकता। लेकिन आप गरीबों को किस तरह के पानी में नहलाए, आप जाकर के देख लीजिए, जो हालत मची हुई है। और जो वहां पे अंबानी गए, उनकी फैमिली देख लीजिए कैसा पानी चमचमाता हुआ। ये कहां से हो गया? ये 2-3 गंगा, 4 गंगा कहां से बन गई वहां? अरे मुमताज आलम साहब, एक ही बार ये मुमताज साहब घाट का फर्क है, एक ही आदमी है। जहाँ मोदी जी नहा रहे वहां हम लोग भी नहा के आ रहे हैं, जहाँ योगी जी नहा रहे हैं। अरे मैं वहीं का रहने वाला हूँ, सुनिए, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मुझे सब पता है कि कैसे होता है वीआईपी, आधा वीआईपी। जो हादसा हुआ इसकी वजह यही है, मैंने कई जगह ये बात कही है। व्यवस्था है, जहां तक की जो वीआईपी स्नान की बात है, उनका घाट अलग है, उनका रास्ता अलग है, और वो भी हिंदू धर्म को काहे घाट अलग है, काहे रास्ता अलग है? तो ये स्वर्ग का भी रास्ता अलग होगा, नरक का भी रास्ता अलग होगा। स्वर्ग और नरक का रास्ता अलग है क्या? नहीं, स्वर्ग और नरक का रास्ता अलग है। मरने के बाद कोई 50 मीटर कफन पहनेगा क्या? 2 ही मीटर तो कफन पहनेगा भाई। तो यह जो है, अब मरने के बाद क्या होगा? बैठा है, कोई जलाया जाएगा, कोई दफनाया जाएगा, वहां भी वीआईपी कल्चर चलेगा। जब हम वहां पार धोने के लिए जा रहे हैं, जब हम आस्था में जा रहे हैं, तो इस तरीके से क्यों किया गया? नहीं, मुमताज आलम साहब, वो ठीक है, इनकी व्यवस्थाओं पर आप सवाल उठा सकते हैं, आप देश के नागरिक हैं, लेकिन सनातन संस्कृति पर आप कितनी आसानी से सवाल उठा रहे हैं। सब चीजों पर आप सवाल उठा सकते हैं। ये सोचिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कितनी खुली छूट है इस देश में। देश हमारा महान है, हाँ। और हमारा ये जो सनातन धर्म है ये भी बहुत महान है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है आलोक साहब, ये मंशा क्या नजर आती है, चाहे वो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, इसके पीछे की मंशा क्या नजर आती है कि भाई जो भी उठा रहा महाकुंभ को टारगेट कर देता है? मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनके लिए आसान मौका है कि इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, कैसे इतने लोग जुड़ रहे हैं, बिना न्योते के अपने साधनों से पहुंच रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं, किसी से कोई पहली बार नहीं जुड़ रहे हैं, हमेशा से ये होता रहा है, करके आ रहे हैं। और ऐसा कह रहे हैं जैसे जुड़ रहे हैं, अरे भाई ये होता ही रहा है, हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं। वर्गों का भेद खत्म हो गया, अमीर गरीब का भेद खत्म हो गया, वहां पर सारे जो है एक हिंदू और सनातन की बात हो रही है। खत्म हुआ, गलत है ये, झूठ आप बोल रहे हैं, कोई भेद नहीं खत्म हुआ। हजारों लोग मारे गए इसी वीआईपी कल्चर के चक्कर में, ऋषियों के सारे अनुष्ठानों को कल्चर के चक्कर में हमारे हजारों अकीदतमंद मारे गए वहां पे, और बदनामी हुई देश की। करते हैं, कोई बता नहीं रहा कि कितने लोग अभी लोगों के यहाँ लाशें नहीं भी देखती, खबरें आ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ खड़े हो गए, आज एक साथ खड़े हो गए। कितने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो गए? अरे यही हमारी संस्कृति है। तुम्हारे बाप पहली बार नहीं हुए, इकट्ठा होना तो अच्छी बात है, धर्म बहुत पुराना है, हर जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटा अनूप संडा जी, आपको क्या दिक्कत है? आपको इतनी पेट में क्यों खुजली मच रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अरे मुमताज साहब रुकिए ना, मुमताज साहब रुकिएगा, आलोक जी रुकिए अभी, मुमताज आलम ठीक है, रुकिए ना आप। क्योंकि मुसलमान एक घर में खड़ा रहते कोई सुनेगा नहीं, बोलिए खुल के। आजम खान लगाए हुए थे, अब तो कोई नहीं कह रहा आजम खान, अब कहिए किसने अव्यवस्था फैलाई? ये दर्द हो रहा है इन लोगों को, दंगाइयों को दर्द हो रहा है। कोई दर्द, अरे क्यों दर्द होगा भाई, सदियों से होता है, तो अब्दाल अंसारी हमें दर्द नहीं हो रहा है। आपकी पोल खुल गई, आपकी व्यवस्था की पोल खुल गई, आपका मिसमैनेजमेंट। अरे ठीक है मुमताज साहब, वो ठीक है, लेकिन आप महाकुंभ पर सवाल नहीं उठा सकते ना। अरे सर, महाकुंभ पर आप सवाल नहीं उठा सकते, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए ना। नहीं, आप कैसे, आप कौन डिसाइड करने वाले होते हो कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा?
नहीं गलत है, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल डिसाइड नहीं करने वाले हम क्या कह रहे हैं। भाई वो कैसे नहाएं, क्या करें, मुझसे बीमारी फैल रही हो, ये लाखों लोग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े समझदार, इतने बड़े बड़े वीआईपी जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं बीमारी हो जाएगी, स्वर्ग नरक, ये क्या है ये? उसका सम्मान करते हैं। ठीक है आलोक जी रुकिएगा। अनूप संडा साहब, आपको नहीं लगता कोई भी, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, कोई भी आसानी से हिंदू धर्म को टारगेट कर लेता है? व्यवस्था को मुझे लगता है कि किसी आलोक जी रुकिएगा भी। मुझे लगता है किसी की भी मंशा सनातन धर्म पे टारगेट करने की नहीं है। दरअसल भाजपा स्वयं में इतनी भयभीत और परेशान है और धर्म का अपने पक्ष में इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहती कि हर बात पे इनको लगता है कि विपक्ष। अरे सर, मुद्दा तो आपके लोग दे रहे हैं ना, उनके पेट में क्या दर्द हुआ था, अफजाल अंसारी के पेट में क्या दर्द हुआ? मैं अभी आलोक जी की भाषा सुन रहा था। सनातन धर्म की भाषा बड़ी पवित्र और बड़ी मर्यादित होती है। मैं आलोक जी की भाषा भी सुन रहा था। सनातन धर्मियों को जो है इनकी भाषा खुद सनातन धर्म को बदनाम करने वाली है। इनकी तो भाषा ऐसी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो अभी ये बड़ा बता रहे थे कि सबको समान दर्जा दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ महाकुंभ में अंबानी परिवार के बेटे को नहलाने के लिए वीआईपी व्यवस्था की जाती है और 90 साल के बुजुर्ग धक्का खा करके नहाते हैं। इनको वो नहीं दिखता है जो सनातन धर्म में सबको बराबरी की बात कही है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये दरअसल धर्म का इस्तेमाल वोट की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं और इसलिए जनता के बीच में ये माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि सब विपक्ष सनातन धर्म का विरोध कर रहा है। अच्छा अनूप साहब एक सवाल मेरा आपसे। चलिए आप वीआईपी, हम हालांकि हम मुद्दे पर बात कर रहे थे। अनूप साहब अगर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए अनूप साहब। और देखिए मुमताज आलम साहब भी सवाल उठा रहे थे मुझे। अनूप साहब आपकी सरकार होती, अरे आप बताइए ना अनूप साहब मुझे बताइए, आपकी सरकार होती और देश का प्रधानमंत्री आता, ये तमाम जो वीआईपी अंबानी परिवार सबकी आप जो बात कर रहे हैं, ये आते तो आप कैसे न लाते उन्हें? बताइए कैसे न लाते? देखिए, हाँ बताइए ना, कैसे न लाते, कैसे अरेंजमेंट करते, बताइए आप। आपने पूछ लिया। आप इनकी तरीके धर्म का इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं करते। हम ब्रांडिंग नहीं करते। आज ये कह रहे हैं कि लोग अपने आप आ गए, इनकी सरकार। अब वो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे अनूप साहब। आप मुझे बताइए ना, ये सारे वीआईपी आते कैसे लेके जाते हैं आप? नहीं, इनकी कोई सुरक्षा, कोई मापदंड नहीं होता है किसी वीआईपी। प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे, भीड़ में आएंगे और नहाने चले जाएंगे, जाइए भाई। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ आवश्यक था अंबानी जी के परिवार को कि अच्छा सर ये बताइए, वो आलोक जी यही पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव भी चले जाते ऐसी भीड़ में जैसे हम लोग जा रहे हैं, जो 80-90 साल के जा रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं गए? जेपी सिंह जी आप सुन पा रहे हैं क्या? ये तो वो मुख्य है ना, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कहना पड़ रहा है कि आप उनको आम लोगों के बीच नला देते, आप आम लोगों के बीच नला देते। वीआईपी कल्चर ये नहीं होता सर, कुछ नियम होते हैं, सुरक्षा होती है और इसलिए आपको देना ही पड़ेगा। वो मजबूरी है, आपकी भी होती या इनकी सरकार होती। प्रयागराज के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों में, इमामबाड़ों में, अपने घरों में रखा, उनको खाना खिलाया। तो हम तारीफ की, हमने खबर चलाई है, हम तारीफ कर रहे हैं उनकी। बताइए हम कौन सी बुराई कर रहे हैं? हम तो बयान पर बात कर रहे हैं। आलोक साहब रुकिएगा, मुझे यतिमा चेतनानंद जी से एक रिएक्शन बहुत देर से। आलोक जी आप रुक जाइए, आलोक जी प्लीज रुक जाइए। आलोक जी यतिमा चेतनानंद जी, ये मंशा क्या हो रही है? अब देखिए, अब मैंने इनसे पूछ लिया भाई आप वीआईपी को कैसे न लाते? आप मोदी जी, आप कोई भी होता, प्रधानमंत्री, चलिए कांग्रेस के होते प्रधान मुख्य, तो वो कैसे ना आते? अब वीआईपी कल्चर पे बात नहीं हो रही हमारी, लेकिन बात मैंने पूछ ली। नहीं शर्मा जी, तो जवाब कहाँ मिला? जवाब नहीं है ना, जो वास्तविक जो सत्य है उसका जवाब नहीं है। झूठ फैलाने के लिए आप कुछ भी कहिए, आप चाहे रामचरितमानस इस देश में जलवा दीजिए, चाहे महाकुंभ पर प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए, लोग स्वतः आ रहे हैं, लोगों की आस्था है। आप उस आस्था को पहचान नहीं पाए, इसलिए गद्दी से बहुत दूर हैं। ये जो गद्दी पाने की लालसा में आप तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो गए ना, जरा आंख खोलकर देखिए
कि लोग व्यवस्था नहीं मांग रहे, वहां कोई डिमांड नहीं कर रहा, लोग अपनी इच्छा से स्वतः मीलों मील पैदल चलकर आ रहे, और ये हमारी परंपरा है। अनूप जी, शायद आप इस परंपरा को नहीं जानते। हम तो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, हम तो नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं मंदिर की तरफ, हम नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं मां गंगा की गोद में। हमें किसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है, किसी ने भी इन व्यवस्थाओं को मांगा नहीं है, और वहां लोग सिर्फ अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए जा रहे हैं। आप जिस तरीके का आपकी पार्टी लगातार सनातनियों पर प्रहार कर रही है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आप सनातन द्रोही लोग हैं, आप धर्मद्रोही हैं। आप रामचरितमानस जलवा सकते हैं, आप कार सेवकों पे गोली चलवा सकते हैं, आप लगातार महाकुंभ को लगातार टारगेट कर सकते हैं। सनातनियों की चलिए देखिए, ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सवाल ये नहीं है, सवाल व्यवस्थाओं पर उठाइए, सिस्टम पर उठाना चाहिए, लेकिन किसी भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, स्वामी